जो गर्भ की बात अभी आएगी, उसके लिए आज के वो जो 27 भोग स्तवन में एक बात आई थी, वो मैं बताना चाहूँगी आप सबको। इंद्र कह रहे हैं कि जीन, हरि और चक्री, जीन तीर्थंकर परमात्मा, हरि और चक्री कभी भी नीच गोत्र में आते नहीं है। वासुदेव, तीर्थंकर और चक्रवर्ती तीनों कभी भी नीच गोत्र में जन्म लेते नहीं है। और आ तो गए, परमात्मा आ तो गए, उन्होंने देखा कि ये उन्होंने प्रवेश कर लिया है, गर्भ में भगवान आ गए हैं। उनका समोसरण, अरे समोसरण नहीं, उनका आसन हिल गया, उनको मालूम पड़ गया कि ऐसा हो गया है। और उन्होंने तुरंत ये सोच लिया कि वो आ तो गए हैं लेकिन जन्म नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? खाली 3 कुल में जन्म हो सकता है, क्षत्रिय कुल, राजन्य कुल और उग्र कुल। बस 3 कुल में ही तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हो सकता है, बराबर। इसीलिए उन्होंने ये सोच लिया कि अब जो त्रिशला माता, अब त्रिशला माता ऑलरेडी गर्भवती थे ही, मगर पुत्री थी ना, इसलिए उनको अब तक सपने नहीं आए थे। लेकिन देवानंदा को सपना आ गया। अब कुछ दिन निकल चुके, 82 दिन या इतने दिन निकल चुके हैं। अब ये उग्र भोग और राजन्य 3 कुल में से कहाँ जन्म हो, ये इंद्र ने सोचा। इंद्र ने देखा कि त्रिशला माता के गर्भ में पुत्री है, तो त्रिशला माता के गर्भ से, क्योंकि वो उच्च, उग्र और राजन्य तीनों कुल है में से एक कुल है, वो राजन्य कुल था, बराबर। इसीलिए उग्र कुल, भोग कुल और राजन्य कुल 3 में से एक कुल था, वो राजन्य कुल था। इसीलिए उन्होंने हरिणी गमेशी को ये आज्ञा दी कि तुम जाओ और सिद्धार्थ राजा की वशिष्ठा गोत्रिया पत्नी त्रिशला की कुक्षी में आप प्रभु महावीर का गर्भ लेकर रख दो, और देवानंदा की कुक्षी में, त्रिशला माता के कुक्षी में जो पुत्री है उसका गर्भ जाके रख दो, गर्भ स्थलांतर, ठीक है। और ये अच्छेरा है क्योंकि आज तक ये हुआ नहीं, आज तक ये हुआ नहीं कि कभी भी ऐसे कुल, नीच कुल, ये बाकी ये 3 कुल छोड़ के कहीं से भी परमात्मा का जन्म हुआ हो, या चक्री का जन्म हुआ हो, या वासुदेव का जन्म हुआ हो। इसीलिए ये व्यवस्था देव ने की है। इंद्र ने अपने सेनापति हिरण्यगमिषी को भेजा। अब हिरण्यगमिषी किस प्रकार से देव अपना वैक्रिय रूप लेते हैं उसका वर्णन था, वो वर्णन अब हम सुनेंगे। बराबर ये हिरण्यगमिषी पैदल सेना के स्वामी है, पायदल का स्वामी है, और इंद्र की आज्ञा बड़ी उत्सुकता से और विनय पूर्वक के वो सुनते हैं। आज्ञा सुनकर हृदय में हर्ष धारण कर लिया कि चलो परमात्मा के गर्भ को मैं अपने हाथों से लूँगा। बहुत खुश हो गए वो। और हिरण्यगमिषी ने हाथ जोड़कर कहा, ऐसी तो कोई कभी आज्ञा आज तक हुई नहीं थी, और अच्छेरा है तो अनंत उत्सर्पिणी में नहीं हुई थी। इसीलिए जैसी देवाज्ञा कहकर वो इंद्र के वचन को स्वीकार करते हैं। फिर हिरण्यगमिषी देव ईशान कोण में जाते हैं और अपना वैक्रिय शरीर बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। देखिएगा, यह वैक्रिय शरीर बनाने के लिए देवों को क्या प्रयत्न करना पड़ता है। अपना शरीर वैक्रिय बनाने के लिए देवों को क्या प्रयत्न करना पड़ता है, ये बताया गया है। आओ हम इसको सुनते हैं। वैक्रिय शरीर बनाने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। दिव्य प्रयत्न से असंख्य योजन प्रमाण दंडाकार में ऊपर और नीचे विशाल जीव प्रदेश से उद्गल समूह को वो बाहर निकालते हैं। कैसे? दिव्य प्रयत्न से असंख्य योजन प्रमाण दंडाकार में ऊपर और नीचे विशाल जीव प्रदेश के पुद्गल समूह को वो बाहर निकालते हैं। अपना शरीर वो वहाँ तक बनाते हैं दंडाकार, और ऊपर से और नीचे से जो विशाल जीव प्रदेश हैं उसके पुद्गल समूह को वो बाहर निकालते हैं।
और वैक्रिय शरीर बनाने के लिए हीरा, वैडूर्य, लोहिताक्ष, मसार, गल्ल, हंसगर्भ, स्फटिक आदि 16 रत्नों की जातियां जो है उनमें समान, उनके समान बराबर उनके जैसे सार और उत्तम सूक्ष्म पुद्गलों को वो ग्रहण करते हैं। उनके जैसे ही और पुद्गल और उत्तम और सूक्ष्म पुद्गलों को वो ग्रहण करते हैं। दूसरी बार भी उसी प्रकार से वैक्रिय समुद्र घात प्रयत्न विशेष करके मनुष्य लोक में आने के लिए वैक्रिय शरीर बनाकर अन्य गतियों से उत्कृष्ट मनोहर चित्त की उत्सुकता से, कार्य चपलता से, प्रचंड तीव्र शीघ्र और दिव्य गति से, अब वो हरिणी गमेशी देव उसने अब वैक्रिय रूप ले लिया और वो तिरछे लोक के असंख्यात द्वीप समुद्र को के मध्य से होकर जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में जहाँ पे ब्राह्मण कुंड ग्राम नगर है वहाँ पे आते हैं। अब आपको यहाँ एक बात समझ में आ गई होगी। हमने देखा है कि जैसे पूरे हमारा जो तिरछा लोक है ना, स्वयंभू रमण समुद्र तक एक रज्जू, दोनों तरफ एक रज्जू तक तिर्यक लोक बराबर चौड़ा हुआ है और उतना ही ऊपर सौधर्म देवलोक है। तो आप ये सोचिए कि सौधर्म देवलोक में से जब किसी देव को तिर्यक लोक में आना हो तो अपने लोक से वो नीचे उतरेंगे और असंख्य योजन तिरछा लोक अंदर जाएंगे, तभी वो जम्बू के भरत में आ पाएंगे। समझ में आया? क्योंकि जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र तो 1 लाख योजन के अंदर ही आ गया और तिर्यक लोक असंख्य योजन तक फैला हुआ है। तो जैसे तिर्यक लोक फैला हुआ है वैसे ही सौधर्म देवलोक भी फैला हुआ है। तो फैले हुए देवलोक में वो नीचे उतरेंगे, उसके बाद असंख्य योजन अंदर आएंगे जम्बू की तरफ, तब वो देव जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आ पाएंगे। तो इस प्रकार से असंख्य योजन तक हरिणगमिशी देव अंदर आते हैं। आने के बाद असंख्यात द्वीप समुद्रों को क्रॉस करके बराबर मध्य में से निकलते हुए वो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में जहाँ पे ब्राह्मण कुंड नगर है वहाँ पे आए। ठीक है। आने के बाद ऋषभदत्त ब्राह्मण के घर आए, देवानंदा ब्राह्मणी के पास आए। दर्शन होते ही वो प्रभु महावीर को नमस्कार करते हैं। देव हैं इसलिए उन्होंने देख लिया कि अंदर गर्भ में परमात्मा सोए हुए हैं, गर्भ में विराजमान है, 82 दिन हो चुके। इसलिए जैसे ही उनको परमात्मा का दर्शन हुआ, उसने परमात्मा को वंदन नमस्कार किया और परिवार सहित देवानंदा ब्राह्मणी को अवस्वापिनी निंद्रा दे दी। अगर अवस्वापिनी निंद्रा नहीं देते तो गर्भ को निकालते कैसे? अशुभ पुद्गलों को हरण कर लेता है आसपास से, वहां से जो अशुभ पुद्गल है उसका वो हरण कर लेता है और शुभ पुद्गलों का प्रक्षेपण करता है। बराबर। ऐसा करने के बाद वो कहते हैं प्रभु मुझे आज्ञा दो। ऐसा कहकर हरिणगमिशी देव पीड़ा रहित अपने दिव्य प्रभाव से भगवंत को करतल से संपुट में धारण करते हैं, ऐसे धारण करते हैं। और देव ब्राह्मण और देव क्षत्रिय कुंड नगर में आकर, देखिए ब्राह्मण कुंड नगर से वो क्षत्रिय दूसरे नगर में आए, क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर में आकर सिद्धार्थ राजा के राजभवन में आते हैं और त्रिशला क्षत्रियाणी के पास जाकर उन्हें सपरिवार उनको भी अवसापिणी निंद्रा दे देते हैं और फिर वहाँ से भी अशुभ पुद्गलों को हटा देते हैं। शुभ पुद्गलों का प्रक्षेप करके भगवान महावीर प्रभु को बाधा रहित और पीड़ा रहित, समझ में आया? बाधा रहित और पीड़ा रहित दोनों बना देते हैं उनकी स्थिति। और गर्भ को त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी में रख देते हैं। वहाँ जो त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी में जो गर्भ था पुत्री का,
वहां से उनको लेकर वो देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में वापस आते हैं और उनकी कुक्षी में रख देते हैं। ये कार्य करके वो जिस दिशा से हिरण्यगमिषी देव आया था वो दिशा में वो असंख्य द्वीप समुद्रों के मध्य से होकर लाख योजन प्रमाण दिव्य गति से उड़ता हुआ, जहाँ पर सौधर्म कल्प में सौधर्म वतंसक विमान में शक्र नामक सिंहासन पर जहाँ शक्रेंद्र बैठे हैं वहाँ वो आते हैं और वहाँ आकर शक्रेंद्र देवेंद्र को वो उनकी आज्ञा का पालन हो चुका है ऐसे समाचार सुनाते हैं। अब उस काल और उस समय में यानी कि ये वर्षा काल का तीसरा महीना, वर्षा काल का तीसरा महीना, देखिए वर्षा काल का पहला महीना होता है आषाढ़, फिर श्रावण और फिर भाद्रपद महीना। तो भाद्रपद आषाढ़ वर्षा काल शुरू होगा आषाढ़ सुधी पूनम से, श्रावण वद एकम से वर्षा काल शुरू होगा। तो श्रावण वद, फिर भाद्रवा वद और अब आया आसो वद। तो आसो वद अमास की तेरस के दिन, बराबर तीसरा महीना है आसो वद और पांचवा पक्ष है तो वद पक्ष है और अर्धरात्रि के समय 82 अहोरात्र रात दिन बीतने पर। देखिए ये अब एक और आपको पाठ मिला है, बहुत अच्छे से पाठ मिला है, ध्यान से सुनिएगा कि पांचवें पक्ष में मतलब कि ये हो गया कि चौमासे में वर्षा काल में 82 अहोरात्र खत्म होगा, तब तिथि कौन सी आनी चाहिए? 83वां अहोरात्र काल वर्तते हुए इंद्र के हितकारी हिरण्यगमिषी देव ने देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ से श्रवण भगवान महावीर को भक्ति और देवेंद्र के आज्ञा से त्रिशला क्षत्रियाणी के गर्भ में रखा है। तो यहाँ पर कवि उत्प्रेक्षा करते हैं कि प्रभु जो 82 रात्रि दिन तक देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में रहे थे, सिद्धार्थ राजा के आप्त कुल में प्रवेश कराने का शुभ मुहूर्त देख रहे थे। ऐसे तीर्थंकर प्रभु तुम्हें पावन करो। भगवान जब से गर्भ में आए तब से 3 ज्ञान से युक्त थे, अतः वे अपने गर्भ परिवर्तन काल को जानते थे। उनको ये समय ये पता था कि देव आए हैं और गर्भ परिवर्तन काल का समय आ गया है, लेकिन गर्भ परिवर्तन होते उनको मालूम नहीं पड़ा क्योंकि एक समय में गर्भ परिवर्तन हो गया। ये देव है ना, आंख बंद करो खोलो पलकारे में असंख्य समय जाए, उसमें से एक समय आप समझ सकते हो कितने सूक्ष्म समय में देव अपने कार्य कर लेते हैं। तो इतने सूक्ष्म समय में उनका गर्भ परिवर्तन हो गया, इसलिए भगवान को ये पता ही नहीं चला कि गर्भ परिवर्तन कब हुआ और ये गर्भ से ये गर्भ में कब आए उनको मालूम नहीं पड़ा। तो ये आप समझ सकते हैं कि देव कितने कार्यकुशल होते हैं। हिरण्यगमिषी देव भी बहुत कार्यकुशल थे। उस देव ने प्रभु को ऐसी दिव्य कुशलता से गर्भ परिवर्तन किया कि परमात्मा को मालूम तक नहीं पड़ा। आओ कोई जैसे पैरों में से कांटे निकालता है और मालूम नहीं पड़ता है, इस खूबी से देव ने गर्भ लिया है और दूसरे गर्भ में रख दिया है। अब जिस रात्रि काल में देवानंदा ब्राह्मणी ने ये स्वप्न देखा कि मैं जब परमात्मा आए थे तब उनने 14 स्वप्न देखे थे। अब देवानंदा ब्राह्मणी ने इसी रात को अवसर्पिणी निंद्रा उतरने के बाद ऐसा सपना देखा कि मेरे 14 स्वप्न क्षत्रियाणी त्रिशला ने हर लिए हैं। मतलब जो मुझे 14 सपने आए थे वो ये त्रिशला क्षत्रियाणी ने उसका हरण कर लिया, ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा। और जिस रात्रि में भगवंत त्रिशला क्षत्रियाणी के कुक्षी में आए तब रखे गए, तब त्रिशला क्षत्रियाणी भी अवसर्पिणी निंद्रा से जब बाहर आई तब उन्होंने ये सपना देखा कि 14 सुपन उनके मुख से गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। तो इन्होंने 14 सपना देखा और देवानंदा ने ये देखा कि मेरे सपने किसी ने हर लिए, किसी ने नहीं, त्रिशला क्षत्रियाणी ने हर लिए। आओ तो अब आगे देखेंगे। तो
पंचवर्णीय मणिरत्न के प्रकाश के अंधकार में माता ने 14 स्वप्न अपने अंदर प्रवेश करते हुए देखे। अति मनोहर शयन की यहाँ बात की हुई है। माता अर्ध निंद्रित अवस्था में आधी रात के समय सो रहे हैं और क्षत्रियाणी ने गज, वृषभ आदि 14 महासपनों को देखा। वो देखकर जाग गई और वीर प्रभु की माता ने पहले स्वप्न में सिंह देखा, बराबर, और ऋषभ देव की माता पहले स्वप्न में बैल देखती है। इतना फर्क, क्योंकि दोनों के ये लांछन है, इसलिए दोनों का परमात्मा के ये लांछन है, इसलिए, बराबर। बाकी बहुत से जिनेश्वरों की माता पहले में बैल ही देखती है। 14 सपनों का यहाँ वर्णन किया गया है। माता ने पहले हाथी देखा, 4 दांत वाला, तेजस्वी, बलवान। वृष्टि के बाद सफेद बादल वाले, मुक्ताहार, क्षीर समुद्र, चंद्र किरण, जल बिंदु, चांदी के पर्वत वैताड़े के समान उज्जवल एवं उसके गंड स्थल से मद झरने के कारण सुगंध से वश होकर वहाँ भ्रमर गुनगुनाहट कर रहे थे। इंद्र के समान हाथी, शास्त्रोक्त देह प्रमाण, जल पूर्ण मेघ के समान गर्जना करते हुए सर्व लक्षण समूह से युक्त वो अति मनोहर हाथी था। माता ने जो सपना देखा उसकी, वो हाथी की यहाँ वर्णन बताया गया है। अब उसके बाद दूसरा जो सपना देखा वो उज्जवल कमल पत्र के समूह से भी अधिक रूप कांति वाला, अपने से विस्तृत कांति समूह से 10 दिशाओं को सुशोभित करने वाला, फूलों से उसके स्कंद भाग और स्वयं उल्लसित कांति द्वारा अति सुंदर, सूक्ष्म, शुद्ध, सुकोशल रोम वाले, सुगठित अंग, मांसल शरीर, प्रधान पुष्ट अवयव वाला, वर्तुलाकार, सुंदर, चिकने, ऐसे तीक्ष्ण सींग वाला, समान प्रमाण वाला, सौम्याकृति, मंगल सुख, सुशोभित श्वेत वर्ण वाले बैल को, वृषभ को माता ने अपने गर्भ में, अपने मुख में प्रवेश होते हुए देखा। ऐसा बैल देखने के बाद माता तीसरा स्वप्न देख रही है। बैल तो आ गया, अब आकाश से उतरते हुए अपने मुख में प्रवेश करते हुए माता ने, त्रिशला माता ने एक सिंह को देखा। वो सिंह हार समूह, क्षीर सागर, चंद्र किरणों, रजत पर्वत और जल बिंदुओं के समान उज्जवल था। मतलब श्वेत सिंह है ये, मनोहर होने से दर्शनीय है, दृढ़ एवं प्रधान पंजों युक्त, उसका पंजा बिल्कुल दृढ़ है, पंजों युक्त है, प्रधान है, पुष्ट तीक्ष्ण दाढ़ाओं से अलंकृत मुख है, उसका मुख में दांत है, दाढ़ा है, वो बहुत ही तीक्ष्ण है, धारदार, सुसंस्कारित, जातिवान, कमल के समान कोमल है ये, और प्रमाणोपेत प्रधान होठों से युक्त, उसके होठ बिल्कुल प्रमाण से युक्त, लाल कमल पत्र के समान कोमल एवं प्रधान जीवा, उसकी जीवा और उसका तालू बिल्कुल लाल, जीभ बाहर निकली हुई है, ऐसे मुख वाला वो सिंह है। वो सिंह था जो माता के मुख में प्रवेश कर रहा है। सुनार की कुठाली में तपे हुए आवर्तवान उत्तम सुवर्ण के समान गोल और निर्मल बिजली के तुल्य समान उसके नेत्र है। विशाल, परिपुष्ट और प्रधान जंघाएं धारण करने वाले, परिपूर्ण एवं निर्मल कंद के युक्त, कोमल, सूक्ष्म, उज्जवल, श्रेष्ठ वर्णन लक्ष्मण वाले, दीर्घ केशराओं वाले धारण करने वाले। उसने केशवाणी जो धारण की है वो बहुत ही दीर्घ थी, उन्नत थी, कुंडलाकार थी, शोभायमान पुच्छ वाले, तीक्ष्ण नाखून युक्त, सौम्य आकृति वाला, सुंदर और विलास वाली गति से उतरते हुए सिंह को माता ने देखा। अब चौथे स्वप्न में माता पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली त्रिशला देवी ने कमल से युक्त द्र के कमल में निवास करती हुई लक्ष्मी देवी को देखा। लक्ष्मी देवी के निवास स्थान का वर्णन यहाँ बताया है। 100 योजन ऊंचा, 12 कला अधिक, 1052 योजन लंबा सुवर्णमय एक हिमालय पर्वत स्थित है। उस पर 10 योजन की गहराई वाला, 500 योजन विशाल और 1000 योजन लंबा वज्रमय तल भाग वाला पद्मद्रह नाम का एक विशाल
जलाशय है, उसके मध्य में एक कमल है जो जल से 2 योजन ऊंचा, 2 कोश ऊंचा, पानी से ये 2 कोश ऊंचा है कमल। ये कमल की बात हो रही है। 1 योजन चौड़ा है, 1 योजन लंबा है, उसकी नील रत्नमय 10 योजन की नाल है, वज्रमय मूल, रीष्ट, रत्नमय कंद, लाल कनकमय बाह्य पत्रे हैं, सुवर्णमय बीज के पत्रे, 2 कोस चौड़ी, 2 कोस लंबी और 1 कोस ऊंची सुवर्णमय उसकी कर्णिकाएं हैं, और रक्त सुवर्णमय उसकी केशरा है। उसके मध्य में आधा कोस चौड़ा, 1 कोस लंबा और कुछ कम 1 योजन ऊंचा लक्ष्मी देवी का भवन है। उसमें 500 धनुष ऊंचा, 250 धनुष चौड़ा, पूर्व, दक्षिण और उत्तर दिशा में 3 द्वार है। उस भवन के मध्य में 250 धनुष के प्रमाण वाली रत्नमय वेदिका है, जिस पर श्री देवी के योग्य सुंदर शैया है। पूर्वोक्त मुख्य कमल के चारों ओर श्री देवी के आभूषण रूप वलयाकार में मूल कमल से आधे 2 प्रमाण वाले 108 कमल है। सर्व वलयों में इसी प्रकार से क्रम से अर्ध अर्ध प्रमाण के वलय समझने चाहिए। प्रथम वलय पूर्ण हुआ। अब दूसरे वलय में वायव्य, ईशान और उत्तर दिशा में 4000 सामानिक देवों के 4000 कमल है। पूर्व दिशा में 4 महत्तरा के 4 कमल, अग्नि दिशा में गुरु स्थानीय अभ्यंतर पर्षदा देवों के 8000 कमल, दक्षिण दिशा के मित्र स्थानीय मध्यम पर्षदा में देवों के 10000 कमल है। नैऋत्य दिशा में किंकर स्थानीय बाह्य पर्षदा देवों के 12000 कमल, पश्चिम दिशा में हाथी, अश्व, रथ, पैदल, भैंसे, गंधर्व, नाट्य रूप 7 सेनाधिपतियों के 7 कमल। इस प्रकार से दूसरा वलय भी पूर्ण हुआ। तीसरे वलय में उनके ही अंगरक्षक देवों के 16000 कमल, ये तीसरा वलय। चौथे वलय के अभ्यंतर आभियोगिक देवों के 32 लाख कमल, पांचवें वलय के मध्यम आभियोगिक देवों के 40 लाख कमल, ये 5वां वलय हुआ। छठे वलय में बाह्य आभियोगिक देवों के 48 लाख कमल, ये छठा वलय हुआ। मूल कमल के साथ सर्व कमलों की संख्या 1,20,50,120 होती है। इस प्रकार के कमल के स्थान में रही श्री लक्ष्मी देवी का दिग्गजेंद्रों द्वारा अभिषेक होता देख रही है। आप सोचिए, वहाँ लक्ष्मी जी बैठे हैं इतने कमलों के मध्य में, और दोनों तरफ से हाथियों के द्वारा उनका जल अभिषेक हो रहा है। ऐसा सपना माता ने देखा। अच्छे प्रकार से रखे हुए सुवर्ण कछुए के बीच में कुछ उन्नत ऐसे इर्द गिर्द नीचे उसके चरण है। नख उन्नत, सुकुमार, स्निग्ध तथा लाल है। हाथ पैरों की अंगुलियां कमल पत्र के समान कोमल है। पैरों की पिंडलियां केले के सदृश गोल, अनुक्रम से नीचे पतली और ऊपर स्थूल होकर शोभायमान है। उनके घोड़े गुप्त और हाथी की सूंड के समान झंगाए हैं। कमल से सुवर्ण का कंदोरा है। नाभि से लेकर स्तनों तक सूक्ष्म रोम राजी शोभायमान है। उनका कटी प्रदेश मुष्टि गाय और मध्य विभाग 3 वलियों के सहित है। उसके अंगोपांग चंद्रकांताएं मणि माणिक्य आदि रत्नों से जड़ित सुवर्णमय सर्व आभूषणों से भूषित है। सर्व कलश सदृश हृदय स्थल पर उनके स्तन युगल द्वारों द्वारा सुंदर पुष्पों की मालाओं से शोभित है। हृदय में मोतियों की माला, कंठ में मणिमय सूत्र और कानों में 2 कुंडल। इस प्रकार से आभूषणों की शोभा से युक्त श्री देवी का मुख मंडल अत्यधिक सुंदर मालूम होता है। उनके दोनों नेत्र निर्मल कमल पत्र के सदृश दीर्घ तथा विशाल है। उसमें शोभा के लिए हाथ में कमल का पंखा लिया हुआ है। उससे हिलते समय मकरंद झरता है। उसका केश पास स्वच्छ सघन काला और कमर तक लंबायमान है। देखिए, यहाँ श्रीदेवी जी का जो वर्णन किया है, खास करके उनकी जंघा हाथी की सूंड की तरह,
मतलब कि नीचे से धीरे धीरे जंगा पैर की तरफ सूंड छोटी होती है और धीरे धीरे ऊपर होती होती जैसे सूंड बड़ी होती है उस प्रकार से उनके पैर आएंगे। तो ये एक उत्तम स्त्री और देवी के शरीर का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उत्तम स्त्रियां भी देवी की इस प्रकार के शरीर से ही मिलती जुलती आपको दिखाई देगी। एक स्त्री उत्तम कैसे होती है आपको ये रूप से उनके शरीर की आलेखन करके जानना है कि उत्तम स्त्रियां कैसी होती है। क्योंकि स्त्रियों में 4 प्रकार है, पद्मिनी, फिर गजगामिनी, फिर शंखिणी और चांडालिनी। तो उसमें पद्मिनी स्त्री उत्तम होती है तो उनकी भी जंघाएं इसी प्रकार से माता के शरीर के साथ मिलती जुलती जरूर होनी चाहिए। आइए अब ये दूसरा व्याख्यान समाप्त हुआ, अब हम तीसरा व्याख्यान करेंगे। पंचम सपना में त्रिशला माता ने आकाश से उतरती हुई 2 पुष्पमालाएं देखी और ये माला युगल की यहाँ वर्णन किया गया है। कल्प, उसमें कल्प वृक्ष के पुष्प, देखिए हमको नहीं पता है कल्प वृक्ष कैसे हैं, उसके पुष्प कैसे हैं, लेकिन माता सपने में कल्प वृक्ष के ही पुष्प देखेगी, हमारे यहाँ के पुष्प नहीं, बराबर, क्योंकि यहाँ के पुष्प तो मुरझा जाएंगे, कल्प वृक्ष के पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं मुरझाते। तो माता ने देखे हैं कैसे पुष्प, कल्प वृक्ष के पुष्प। तो अब हम उसी का यहाँ पे वर्णन सुनेंगे। चंपा, नाग, पुन्नाग, प्रियंगू, उसके बाद है शीरीष, मोगरा, मालती, जाई, जुई, अंकोल, कुटज, कोरंट, दमनक, बकुल, पाटल, तिलक, वासंतिक, नवमल्लिका, कुंद, मुचकुंद, सूर्य और चंद्राविकाशी कमल, उत्पल, पुंडरीक आदि पुष्प लगे हुए थे। पुंडरीक द्र, और ये हम जानते हैं, तो पुंडरीक यानी जो कमल की एक बहुत अच्छी सी ये एक जाति है जिसको हम पुंडरीक कहते हैं। तो ऐसे कमल माता ने सपने में, ऐसे कमलों का और सबका जो 2 मालाएं हैं ऐसी माता ने सपने में देखी। अब आगे जाएंगे। 6 ही ऋतुओं से उन मालाओं में आम्र की मंजरियां लगी हुई थी। आंबे में जो मंजरी लगती है ऐसी मंजरियां वो माले में लगी हुई थी। और ये 6 ऋतुओं में ही पैदा होने वाले पंचवर्णीय पुष्प थे, उनसे ये माला गुथी हुई थी। श्वेत वर्ण के पुष्प उनमें अधिक थे, सफेद रंग के पुष्प उसमें अधिक थे, और विविध रंग वाले पुष्प भी उनमें यथा योग्य स्थान पे गूथे हुए थे। मतलब कि ये ज्यादातर से वो श्वेत वर्ण से बनी हुई थी और विविध रंग के जो बाकी के जो पुष्प थे वो उसमें लगाए गए थे। तो ऐसी चीज माता ने अपने मुख में प्रवेशते हुए ऐसे 2 माला युगल भी देखे। अब आगे, माला युग्म अत्यंत शोभनीक मनोहर दिखाई पड़ती थी और अनेक वर्णीय पुष्पों की सुगंध से आकर्षित होकर अनेक भ्रमर उस पर गुनगुनाहट से शब्द भी कर रहे थे। अब 6ठे स्वप्न में त्रिशला माता पूर्ण चंद्र को देखती है। पूर्ण चंद्र को देखना और पूर्ण चंद्र को अपने मुख में प्रवेश करना, चंद्र गो दुग्ध के सदृश, मतलब गाय के दूध के समान, झाग जलकण चांदी के कलश के समान सफेद था, हृदय और नेत्रों को आनंदित करने वाला था, सर्वकला से युक्त था, अंधकार नाशक था, शुक्ल पक्ष में वृद्धि पाने वाला था, कुमुद वन को विकसित करने वाला और रात्रि को शोभाकारक, समुद्र जलवर्धक, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष द्वारा मासादि का प्रमाण कारक था। सूर्य के प्रसरते हुए ताप से मूर्छित हुए चंद्र विकासी कमलों को अपनी अमृतमय किरणों से सत्वर विकस्वर करने वाला चंद्र था। शीशे के समान उज्जवल चंद्र ज्योतिष मुखमंडन कामदेव के शरों को पूर्ण करने वाला,
यानी कि कोई भी, जिस प्रकार से कोई भी शिकारी इच्छित शर प्राप्त करके निशंक होकर मृगादि पर प्रहार करता है, वैसे ही कामदेव भी चंद्रोदय को प्राप्त करके विरही जनों को अधिक पीड़ित करता है। तो ऐसे चंद्रोदय जैसा चंद्र निशंक होकर इसी कारण से कवि ने चंद्र को निशाचर राक्षस की उपमा दी है। निशाचर और राक्षस, क्योंकि चंद्र जैसे ही उदित होता है काम अत्यंत बढ़ा देता है, उसको निशाचर राक्षस कहकर उपालंब उलाहना दिया है कि हे रजनीनाथ, हे निशाचर, हे दुर्मति, हे विरहिणा रुधिरम पियसी ध्रुवम, उदय तो करुणता कथम मन्यता तव कथम च तके तनुता भूत। मतलब तू जैसे उदित होता है तू हजारों लोगों की पीड़ा को बढ़ा देता है, तू निशाचर है, तू रजनीनाथ है और तू दुर्मति है ना। विरही के रुधिर पीने वाला है, जो विरही है, जो विरह में पीड़ित है, उसके रुधिर को तुम पीने वाले हो। इस प्रकार से चंद्र की उपमा दी गई है। हे चंद्र, निश्चय ही तू विरही जनों का खून पीता है। चंद्र को ऐसा कहा गया है कि वो विरही जनों का खून पीता है। यदि ऐसा ना हो तो तेरे उदय के समय तेरा लाल मुख और उनके शरीर में कृशता क्यों आ जाएगी। तू जैसे ही उदय हो जाता है तो तेरा मुख लाल हो जाता है, पर उनका मुख और वो सब कृश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही चंद्र उदय होता है विरही के अंदर काम बढ़ जाता है और इसी कारण से विरही जन का चेहरा कृश हो जाता है। देखिए कैसे ये आगम पाठ है, ये हमारे कहे हुए बात नहीं है, ये परमात्मा की बताई हुई बात है कि चंद्र के कारण ही काम वासना इतनी प्रदीप्त हो जाती है कि जो विरही जन है वो चंद्र की ये खिला हुआ रूप होते ही, चंद्र का रूप खिलते ही उनके अंदर काम बढ़ जाता है। मतलब कि चंद्र का रूप कामोत्तेजक होता है। मानोगे ये बात, हाँ या ना? सुन रहे हो सब? हाँ, तो चंद्र को कामोद्दीपक माना गया है, काम उत्तेजन करने वाला माना गया है। विशाल आकाश का मानो चलत स्वभाव वाला वो तिलक ही ना हो, एवं रोहिणी यानी कि जो नक्षत्र है, रोहिणी आदि 28 नक्षत्र के हृदय को वल्लभ वो चंद्र है। इस प्रकार से छठे स्वप्न में त्रिशला माता ने, क्षत्रियाणी ने सौम्य पूर्ण चंद्र को देखा। बराबर, चंद्र का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। और चंद्र काम को जगाने वाला, कामोत्तेजक, कामोद्दीपक और विरही जनों की व्यथा को बढ़ाने वाला है, ऐसी उसको उपमा भी दी गई। आओ आगे। अब सातवां स्वप्न। सातवें स्वप्न में माता सूर्य मंडल को देखती है। देखिए, अब जैसे चंद्र की उपमा आई थी ऐसे ही आगे सूर्य की भी उपमा आएगी। तो ऐसे सूर्य मंडल को माता ने देखा है कि वो सूर्य अंधकार समूह का विनाशक, जाज्वल्यमान, तेजवान, लाल, अशोक, प्रफुल्लित केसु पुष्प, जैसे केसुए रंग का जो होता है ना, केसु पुष्प, आपको केसुड़ो मालूम है ना, ऐसा तोते की चांच के जैसा वो भी केसुए रंग की ही होती है, लाल चनोटी के अर्ध भाग सदृश रक्त, ऐसे वर्ण वाला, कमलों को विकसित करके कमल वनों की शोभा बढ़ाने वाला, ज्योतिष शास्त्र संबंधी लक्षणों को बताने वाला, ज्योतिष चक्र ग्रहों का राजा एवं आकाश में साक्षात दीपक के समान सूर्य माना गया है। ऐसे हिम पटल को गलाने वाला, रात्रि विनाशक, रात्रि का नाश, अंधेरे का नाश करने वाला, उदय और अस्त समय में दो दो घड़ी सुख पूर्वक और शेष समय दुख से देखने योग्य, जब उदित होता है तब 2 घड़ी, अस्त होता है तब 2 घड़ी तक ही हम उसको देख सकते हैं, 24-24 मिनट, बाकी आप उसको नहीं देख सकते। बराबर, बाकी के समय दुख से देखने योग्य। उदय एवं अस्त के समय ही एक जैसा लाल और संसार का नेत्र रूप है। संसार, पूरी संसार का नेत्र है। सूर्य है तभी हमारी आंखें देख सकती है, बाकी नहीं।
ऐसे अंधकार में स्वेच्छा पूर्वक विचरने वाले अन्यायकारी मनुष्य को रोकने वाला। ठीक है, अन्यायकारी मनुष्यों को सूर्य ही रोकता है। शीत वेग का विनाशक, मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करने वाला, विशाल मंडल युक्त, अपने मांडले विशाल है, 184 मांडले, सूर्य के ही मांडले विशाल, इतने ज्यादा मांडले और कोई ज्योतिष देव के नहीं है। अपनी 1000 किरणों द्वारा चंद्रादि समस्त ग्रहों के तेज को निस्तेज करने वाला। जब सूर्य तेजवान होता है तब ना कोई ग्रह दिखाई देता है और ना ही चंद्र की किरणें। सूर्य किरणें ऋतु भेद के कारण सदैव एक समान नहीं रहती है। देखिए यहाँ पर खास एक सूर्य किरण, अलग अलग ऋतु में अलग अलग किरण का यंत्र बताया है। इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है, ये ज्योतिष विषयक बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिएगा इसको। सूर्य किरण चैत्र महीने में 1200 किरण, वैशाख महीने में 1300, जेठ महीने में 1400, आषाढ़ महीने में 1500, फिर से श्रावण महीने में अब घट रहा है 1400, भाद्रपद में वापस 1400, आसो महीने में 1600, कार्तिक महीने में 1100, मार्गशीर्ष महीने में 1050, पोष महीने में 1000, माघ महीने में 1100 और फाल्गुन महीने में 1150। इस प्रकार से उसकी किरणें आती है। प्रत्येक महीने में अलग अलग नाप से उसकी किरणें हम तक पहुंचती है। तो ऐसे 8वें स्वप्न में अलग अलग किरणों वाले अलग अलग मास में अपने अलग अलग किरणों को के रूप को बदलने वाले सूर्य को त्रिशला क्षत्रियाणी ने उत्तम सुवर्ण के दंड वाला 1000 योजन ऊंचा, ये 7वें स्वप्न में ऐसे सूर्य को अपने मुख में प्रवेश होते हुए माता ने देखा। अब 8वें स्वप्न की बात है। 8वें स्वप्न में त्रिशला क्षत्रियाणी ने उत्तम सुवर्ण के दंड वाला और 1000 योजन ऊंचा ध्वज देखा। आओ, माता ने ध्वजदंड देखा है। उसमें लाल, पीले, नीले, श्याम और श्वेत रंगी वस्त्रों की पताका लगी हुई है। देखिए, ध्वज दंड है लंबा सा, जो हम ध्वजा चढ़ाते हैं ना, मंदिर कलश के ऊपर एक दंड होता है पीतल का लंबा, उसके ऊपर एक पताका लहराती है, ध्वजा पताका बोला जाता है उसको। हम उसको ध्वजा नहीं बोलेंगे, पताका बोलेंगे। पताका क्यों? वो पत्ते की तरह, पेड़ के पौधे के पत्ते की तरह वो लहराती है। तो लाल, पीले, नीले, श्याम, श्वेत रंग के वस्त्रों की पताका लगी हुई है। उसके सिर पर अत्यंत सुंदर एवं विचित्र रंगों वाले मयूर पिछ लगे हुए, इससे वह ध्वज अत्यधिक शोभायमान होता है। उस ध्वजा में स्फटिक रत्न, शंख, कुंद के पुष्प, जल बिंदु और चांदी के कलश के समान श्वेत सिंह का भी चित्र रूपित किया हुआ है, मतलब बनाया हुआ है, चित्रित किया हुआ है। जो सिंह पवन से ध्वजा के हिलने पर मानो आकाश को भेदन करता हो ऐसा मालूम होता है। आप सोचिए, ध्वजा लहराती है ना, तो वो सिंह पूरे आकाश में त्राण करके आकाश को भेदन करता है। इस प्रकार से ध्वजा के ऊपर वो लहराए, ये कारण से उसके ऊपर सिंह का चित्र चित्रित होता है। जो सिंह ऐसे मंद मंद सुहावने वायु से कंपायमान होकर ध्वजा के ऊपर लहराता है और अतीव शोभानिक दिखाई पड़ता है, ऐसे ध्वज को माता ने देखा। 9वें स्वप्न में त्रिशला माता ने उत्तम सुवर्ण का अत्यंत सुंदर सूर्य मंडल के समान प्रकाशवान और सुगंधी जल से भरा हुआ एक पूर्ण कलश देखा है। देखिए, ये भी सूर्य की तरह ही प्रकाशवान है और सुंदर जल से भरा हुआ है। ये कलश कमलों से घिरा हुआ, सर्व मंगलकारी रत्नों के कमल पर रखा हुआ, नेत्रों को आनंददायक प्रभा युक्त, सर्व दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ, साक्षात लक्ष्मी के घर समान, पाप रहित, शुभ और भास्वर, कंठ में सर्व ऋतुओं के संबंधी सरस सुगंधित पुष्पों की माला पहने हुए था।
माता ने पूर्ण कलश देखा है और उसके ऊपर पुष्पमाला लगी हुई है। 10वें स्वप्न में माता पद्म सरोवर देख रही है जिसमें सूर्योदय से सहस्त्र दल कमल खिल रहे हैं और जिसका निर्मल जल विकसित कमलों के मकरंद से सुगंधमय है तथा कमलों के पुष्प पत्तों से पीले वर्ण का मालूम हो रहा है और जिसमें अनेक जलचर प्राणी सुखपूर्वक रह रहे हैं। कमलनी के पत्रों पर पड़े हुए जल बिंदु से ऐसे मालूम पड़ रहे हैं जैसे मानो नीलमणि जड़ित आंगन में मोती जड़े हैं। आप देखिए, कमल के पत्ते हैं, नीलमणि का आंगन और उसके ऊपर जल बिंदु लाग रहे हैं जैसे कि साक्षात सफेद मोती जड़े हुए हैं। ऐसे विशाल पद्म सरोवर में पैदा हुए सूर्य विकासी कमल, सूर्य से ही विकसित होते हुए इसलिए सूर्य विकासी कमल, चंद्र कुवलय, पद्म, उत्पल, तामरस, पुंडरीक, रक्तोत्पल, लाल कमल और पीत कमल, इतने सारे अलग अलग कमल इत्यादि कमलों में प्रसन्न भ्रमर गण सुगंध से आकर्षित होकर गुंजारव कर रहे हैं और उस सरोवर में कदम्बक, कलहंस, चक्रवाक, बालहंस, सारस आदि पक्षी उत्तम जलाशय प्राप्त होने के कारण गर्व से निवास कर रहे हैं। ऐसे माता ने 10वां स्वप्न देखा जो सारे चक्रवाक आदि पक्षियों से, भ्रमर के गुंजारव से और अलग अलग बहुत सारे रक्त, पित्त, रक्तोत्पल ऐसे कमलों से भरा हुआ था। अब 11वें स्वप्न में माता ने चंद्र किरणों के समान शोभा वाले क्षीर समुद्र को देखा जिसका जल चारों दिशा में बढ़ रहा था। अब क्षीर समुद्र देखा है, बढ़ रहा है समुद्र, जल उसमें उछल रहा है जिसमें चपल से भी अति चपल अत्यंत ऊंची उठने वाली तरंगे तट प्रदेश से टकरा कर उसे शोभित करती है। आपको पता होगा जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, तब ये हमारा बंबई का समंदर भी कैसे किनारे से टकरा के उछलता है। आप कल्पना कर सकते हो, ऐसे ही वो समंदर, क्षीर समुद्र उछल रहा होगा। शोभित करते हुए जोर का शब्द कर रहे हैं। वे तरंगे प्रारंभ में छोटी फिर बड़ी, इस प्रकार से निर्मल उत्कट क्रम से दौड़ती हुई क्षीर समुद्र के मध्यम भाग को अत्यंत सुशोभित कर रही। उस समुद्र में महा मगरमच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े तिमी मच्छ, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे उड़ रहे, उछल के वापस गिरे, ऐसे तिमी मच्छ, ऐसे तिमिगल मच्छ, महाकाय मच्छ का नाम है तिमिगल मच्छ, तिल तिलक लघु मच्छ, ऐसे प्रकार के अलग अलग जलचर प्राणी क्रीड़ा करते हुए जब जब अपनी पानी पे अपनी पूंछ का प्रहार करेंगे और जोर से पानी उछालेंगे तब पानी में झाग पैदा उत्पन्न हो जाएगा और वो किनारे तक झाग आ जाएगा। और कर्पूर, जैसे कपूर का ढेर होता है ना, इस प्रकार से झाग किनारे पे आ जाता है। उसी समुद्र में गंगा, सिंधु, सीतादी महानदियों के बड़े वेग से आकर यहाँ मिलती है और एक तरफ वेग से समुद्र में मिल रहा है और दूसरी तरह ये नदियाँ क्षीर समुद्र में नहीं लेकिन लवण समुद्र में जाकर मिले। ऐसे समुद्र की शोभा ऐसे रूप में वर्णन किया गया है और ऐसे में मच्छ जोर से उछलकर वापस हवा में उड़कर वो वापस समुद्र में गिरे। ऐसे देख मच्छों का, बड़े बड़े महातिमी मच्छों का माता सपने में आवागमन देखती है। तो ऐसा क्षीर समुद्र देखा, यानी कि समुद्र देखा जो बड़े बड़े मच्छों से, छोटे बड़े बहुत सारे जलकाय मच्छों से भरा हुआ है। ऐसे सपना माता ने देखा। अब 12वें क्षीर समुद्र ऐसा है, आप अभी कल्पना ऐसी ही करोगे। 12वें स्वप्न में माता रजनी से पूर्ण चंद्र, रजनी यानी कि रात्रि के समय, बराबर रजनी चढ़ी हुई है, मध्य रात्रि है और पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली त्रिशला क्षत्रिया रानी ने एक उत्तम देव विमान देखा।
देव विमान कैसा है, तो पुंडरीक नाम का है ये, श्वेत और सर्वश्रेष्ठ कमल के समान श्रेष्ठ विमान। जैसे पुंडरीक कमल होता है, सफेद होता है वह बिल्कुल, और श्रेष्ठ कमल है पुंडरीक, कमलों में सर्वश्रेष्ठ कमल है, ऐसे ही श्रेष्ठ विमान को उन्होंने देखा। उत्तम प्रकार के रत्न जड़ित सुवर्ण के 1008 स्तंभ थे। वो विमान में उत्तम और रत्न जड़ित 1008 स्तंभ था। आकाश में दीपक एवं उदय होते हुए सूर्य के सदृश वो देदीप्यमान था, और अनेक प्रकार के रंग बिरंगी 5 वर्णीय सुगंधित पुष्पों की मालाएं उसमें लटक रही थी, मोतियों की मालाएं लटक रही थी। दिव्य विमान की दीवारों में मृग, वृक्ष, वृषभ, अश्व, गज, मगरमच्छ, भारंड, फिर गरुड़, मयूर, सर्प, किन्नर, कस्तूरिया मृग, अष्टापद, शार्दुल सिंह, वनलता, पद्मलता इत्यादि रंग बिरंगी सुंदर चित्र बनाए हुए थे। ऐसा ये विमान देव विमान था। उस विमान में विविध प्रकार के नाटक भी हो रहे थे। उनमें बजने वाले अनेक बाजों, अनेक महामेघ के शब्द सदृश गंभीर देव दुदुम्भी का मनोहर और सर्व लोकों को पूर्ण करने वाले शब्द हो रहे थे। ऐसे देवों के योग्य पुण्य कर्म फल सुखदायक विमान कृष्णा गरु कुंद रूक सेला रस आदि दशांग धूप से सुगंधमय और उद्योत वाला था, जो माता ने अपने सपने में 12वें स्वप्न में देखा। 1 मिनट, हाँ, अभी जाति के रत्न संचित थे, और वो रत्नों का पुंज मेरु के समान ऊंचा और अपने देदीप्यमान तेज से आकाश को भी प्रकाशमान कर रहा था। 14वें स्वप्न में त्रिशला माता ने विस्तीर्ण, उज्जवल और निर्मल पीत रक्त वर्ण वाली मधु जैसे सिंचित शब्द करती हुई जाज्वल्यमान निर्धूम अग्निशिखा को देखती है।